आप सभी का स्वागत है। अभी कंप्लीट एमसीसी 2024 रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता रहा हूं। अगर आप सभी को एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, डीम्ड इन सब के लिए अप्लाई करना है तो देखिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। बहुत डिटेल में मैंने इसमें बताने वाला हूं, बहुत डिटेल में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना तो हर एक बिंदु जो कि आपको डाउट क्रिएट कर सकता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप सभी देखें। तो हम शुरू करते हैं, आप सभी देखिए। सबसे पहले आप सभी को एमसीसी के पोर्टल को ओपन करना है। पहला mcc.nic.in क्लिक करते ही यहां पे यूजी मेडिकल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए नीट रजिस्ट्रेशन 24 क्लिक करना है। ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। अब आपको यहां पे ये जो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे ये वाला पोर्शन, यहां पे फिल रोल नंबर, पासवर्ड, रजिस्टर्ड स्टूडेंट करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है तो यहां पे नीचे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहां पे हम क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक बार ओवरव्यू केयरफुली पढ़ लीजिएगा और यहां पे नीचे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ कि नीट यूजी रोल नंबर यहां पे डालिएगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपने यहां पे सिक्योरिटी पिन वगैरह आप सभी यहां पे फिल करके सबमिट कर दिएगा। मैं इसको फिल करके सबमिट करता हूं। आप सभी अपना डिटेल डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आप सभी जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका यहां पे जो भी डिटेल शो करेगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप सभी को यहां पे देखिए, यहां पे ओटीपी जाएगा, ध्यान से। तो या तो ईमेल आईडी या फोन नंबर, और इसके बाद आप सभी को यहां पे पहले आपको पासवर्ड यहां पे क्रिएट करना है, देन सबमिट कीजिएगा, तभी आपके ओटीपी का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहां पे हम पासवर्ड बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनवाना है, देन यहां पे कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड कंफर्म करना है और सिक्योरिटी पिन को फिल करना है। हम इसको फिल कर देते हैं। तो फिल करने के बाद यहां पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आप सभी को क्लिक करना है। अब लिखा है डू यू विश टू सबमिट, मैंने यस किया। जैसे यस किया, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंटर मोबाइल नंबर पासवर्ड। आपके मोबाइल पे पासवर्ड क्या होगा, या तो वो एंटर कर दीजिए या ईमेल पे जो गया वो किसी एक को आपको एंटर करने के बाद इस सिक्योरिटी पिन को फिल करके आपको वेरीफाई करना है। अब हम इसको प्रोसीड करके फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो मैंने प्रॉपर ईमेल का ओटीपी डाल दिया, नीचे ये सिक्योरिटी पिन मैंने फिल ऊपर कर दिया। अब मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करूंगा। मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया। अब यहां पे सबमिशन हो गया। आप सभी को देखें, यहां पे आप सभी को यहां पे दिखने लगेगा कि यहां पे पहला ऑथेंटिकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है कंप्लीट। अब आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है आपको, अप्लाई सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई सेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, कंटेंट डिटेल, कंटेक्ट डिटेल और फाइनल सबमिशन। अब यहां पे सबसे पहले एक बात आप सभी को करना है। देखो बच्चों, आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो मैंने ईमेल वेरीफाई कर दिया है। आप सभी क्या कीजिएगा, एक बार फोन नंबर भी वेरीफाई कर दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मेरे पास फोन नंबर नहीं है, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई भी एक वेरीफाई चलेगा। दोनों है वेरीफाई कर दिए। एक भी है, अगर एक मान लो ईमेल आपका इनएक्टिवेट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, एक वेरीफाई है चलेगा। अब हम इस फॉर्म को आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पे यहां पे क्लिक करेंगे। तो आगे इस पर क्लिक करके आप सभी को समझाता हूं। आप जैसे क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले जेंडर मेल या फीमेल तो फीमेल दिखेगा, नेशनलिटी इंडियन तो इंडियन है आप, ठीक है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा। यहां पे रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। यहां पे आप हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख जो भी है आप यहां पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहां पे तो अब मैं यहां पे हिंदुइज्म यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, अब यहां पे कैटेगरी में इस स्टूडेंट ने जनरल सेलेक्ट किया हुआ है। जनरल समझिएगा, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यहां पे होता है। अब देखो ध्यान से एक बात आप देखोगे, इसने जनरल सेलेक्ट किया है। अब ये कहता है सर हमने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल सेलेक्ट किया लेकिन मेरे को ओबीसी में जाना है, लेकिन ओबीसी में नहीं जा सकता है। अब कैसे, देखो जैसे क्लिक करोगे तो इसके पास एक ही ऑप्शन है जनरल में मूव करने का। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो यहां पे आपको ओबीसी दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको जनरल ही ऊपर दिखेगा। चाहे आप अगर एससी का हो तो आपको एससी यहां दिखेगा, यहां पे जो ईडब्ल्यूएस की जगह पे एससी दिखेगा। आप चेंज करना चाहते हो तो ऊपर आपको जनरल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको अगर एसटी में हो तो एसटी से जनरल कर सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहां पे देखो, यहां पे अभी जनरल शो कर रहा है, अब आप चाहते हो जनरल से ईडब्ल्यूएस नॉट पॉसिबल, जनरल से ओबीसी नॉट पॉसिबल, जनरल से ईडब्ल्यूएस नॉट पॉसिबल, जनरल से एसटी नॉट पॉसिबल। मतलब जनरल फॉर्म जब नीट का अप्लाई आप किए थे उस समय आपने जनरल सेलेक्ट किया था, तो आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में चेंज यहां पे नहीं कर सकते, स्टेट में चेंज कर सकते हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से अप्लाई किए हो बट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जनरल में कर दो। देखो यहां पे जनरल मैंने किया, तो इस स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट है तो मैं ईडब्ल्यूएस में करूंगा। प्रोसीड। पर्सन विथ डिसएबिलिटी, अगर पीडब्ल्यूडी, अगर आप दिव्यांग हो कैटेगरी से है तब, अदरवाइज नो ही आएगा। अगर आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट नहीं किया था तो नो ही आएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज? देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, जिनके मन में आर्मी को लेकर है कि आर्मी फोर्स में ट्राई करना चाहिए, आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो स्टूडेंट है ये आर्मी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ये आर्मी से लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो बट अगर यहां पर देखो क्या लिखा है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट यहां पे अगर आप चाहते हैं आर्मी में अप्लाई करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। एएफएमसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर भी सिलेक्शन इन द सेंस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अगर आपको बुला लिया जाता है राउंड वन के लिए, फिर भी राउंड वन में आपका अलॉटमेंट होगा गवर्नमेंट में, टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आपको समझा दिया, अगर चाहे तो यश कर दो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, मैं इसको यश करके प्रोसीड करता हूं, ठीक है। मेरे को मन नहीं भरने का, इसको भरना भी नहीं, फिर भी यश करके मैं प्रोसीड करता हूं ताकि आपको कोई बात का टेंशन ना रहे, ठीक है। चलो यहां पे यश किया। अगर आपको एकदम नहीं करना है तब आप नो यहां पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आर यू पेरेंट सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी? नो। सेव। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है यहां पे। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट, अब सेकेंड क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आप सभी को इसमें डिटेल फिलअप करना है, क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिटेल, मतलब क्लास 12th का। ध्यान से, क्लास 12th, यहां पर 10th का मत फिलअप कर दीजिएगा, मैं पहले क्लिक करता हूं। तो आप सभी को देना है कि आपने स्कूल या स्टेट कहां से किया। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किया तो सिलेक्ट करना है। अगर दिल्ली कोटा का है, दिल्ली से आपने क्लास 12th वगैरह किया है, जैसे कुछ बच्चे क्या है दिल्ली के रहने वाले तो नहीं है लेकिन दिल्ली स्टेट से 11th 12th किए हैं, तो आपको यहां पे सिलेक्शन करना है। अगर दिल्ली से 11th 12th नहीं है तो आप सभी को यहां पे अदर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अदर आते ही आपको यहां पे सबसे पहले अदर, यहां पे स्कूल नेम यहां पे फिलअप करना है। फिर पासिंग ईयर यहां पे आपको डालना है, किस ईयर में 12th पास आपने किया था। यहां पे पासिंग स्टेटस मतलब पास हो गए और किस ईयर में पास आपने किया वो दिखाना है। 12th का रोल नंबर यहां पे फिल करना है। 12th पासिंग स्टेट क्या है आपको वो डालना है। स्कूल का एड्रेस मतलब स्कूल जहां पे है आपका 12th का स्कूल, मैं क्लियर कहता हूं क्लास 12th का स्कूल आपको यहां पे कहां पे है वो डालना है, और उस किस जगह पे है पूरा एड्रेस मत डालने लगना, किस जगह पे है वो बस डालना है, जगह का नाम दे देना। जैसे मैंने पास किया, जैसे मैंने ये डीपीएस आरके पुरम किया है तो मैं क्या डालूंगा, डीपीएस आरके पुरम, दैट्स दिल्ली, मैं इतना डालूंगा। पिन कोड, अब यहां पे जो स्कूल पिन कोड जो आप दिखा रहे हैं ना बच्चों, ये डालना है। जैसे मेरा क्या है डीपीएस आरके पुरम, तो डीपीएस आरके पुरम दिल्ली में वो उस जगह का, जिस जगह में स्कूल है उसका पिन कोड, आपके घर का पिन कोड नहीं, स्कूल किस जगह पे है उस आरके पुरम का पिन कोड याद डाला है। यहां पे आप सभी को फिलअप करना है स्कूल वाइज मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है। तो आपको यहां पे फिजिक्स में पास है आप, ठीक है, सोचते नहीं है। उसके बाद यहां पे अब यहां पे मैक्सिमम मार्क्स यहां पे देना है, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम मार्क्स यहां पे 100 होगा, मैक्सिमम मार्क्स यहां पे 100 होगा। मैक्स ये आप बहुत सारे बच्चे 500 डाल देते, नहीं 100। फिजिक्स में अब डालने 100 में कितने मार्क्स आपके यहां पे आए हैं, केमिस्ट्री कितने में 100 मार्क्स, 100 में कितने मार्क्स, बायोलॉजी में 100 में कितने मार्क्स आपको आए हैं, ये सब आपको डालना है यहां पे। उसके बाद यहां पे लिखा गया है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, एम्स का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, लिखा गया है एग्रीगेट मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में और इक्विवेलेंट में जनरल कम से कम 60% अगर आपका क्लास 12 में है तभी आप एलिजिबल है एम्स के लिए। एससी एसटी ओबीसी अगर 50% से इससे ज्यादा है तभी एलिजिबल है। पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस 45% और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी 45। Candidate must note that as per NMC norms, the following eligibility condition must be
मिट ये अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो 50% और बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% क्राइटेरिया रूल है, आपको पता ही है, ये सब फिल कर दीजिएगा। अब मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ सेव एंड नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो हमने पूरा डिटेल डाल दिया, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस काउंसलिंग प्रोसेस का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अप्लाई फॉर सेक्शन। मैं इस अप्लाई फॉर सेक्शन को बहुत डिटेल में और बारीकी से आपको बताने वाला हूं ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ओपन में आ गया एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, जामिया वगैरह आ गया, और नर्सिंग के लिए हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, और मैंने आर्मी वाला तो पहले सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, चाहे आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, नर्सिंग के लिए, बीडीएस के लिए, सभी के सभी बच्चों को मैं पर्सनली कहूंगा ये 2 सेक्शन को आप ऑप्ट कर लीजिए, दैट्स इट। अब बात आती है, ये 2 सेक्शन होते हैं कंप्लीट गवर्नमेंट का, ये 2 सेक्शन, इसमें ऑल इंडिया कोटा 15% और ओपन सीट एम्स एज पर एम्स एलिजिबिलिटी, बीएचयू ओपन में ये एएमयू आ गया, बीएचयू ओपन होता है। ओपन का मतलब होता है कि बीएचयू का कंप्लीट सीट एमसी करता है काउंसलिंग। ओपन एम्स का मतलब हो गया कि एम्स के सारी सीट पे काउंसलिंग ये करता है एमसीसी। कभी सुना है आपने कि बीएचयू का काउंसलिंग उत्तर प्रदेश स्टेट से हो रहा है? नहीं, कंप्लीट एमसीसी करेगा। जिपमर ओपन और जामिया ओपन, मतलब आपको बता दूं ये दोनों कंप्लीट गवर्नमेंट के लिए है। ऑल इंडिया कोटा 15% और ओपन कंप्लीट गवर्नमेंट है, डरने की बात नहीं। पिछली बार बहुत सारे बच्चे डर रहे थे, सर हम इसमें गवर्नमेंट तो नहीं आ जाएगा। अरे गवर्नमेंट कैसे आएगा? जब आप ऑल इंडिया कोटा 15%, जब आप ओपन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस का ही ऑप्शन आपको दिखाएगा, उसी का प्रेफरेंस आपको दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। चलिए, ये तो मैं समझा दिया। तो आपको ये 2 सिलेक्ट कर लेना है, मेरी बात मानिएगा, एकदम सोचता नहीं है। अब इसके अलावे अगर आप सभी, अब देखो यहां पे, अगर ये 2 सिलेक्ट करते हैं तो मैंने कैटेगरी क्या चुना था? ईडब्ल्यूएस, तो हमको 11,000 पेमेंट करना है, तो गवर्नमेंट के लिए है। अगर आपके ओबीसी, एससी और एसटी होंगे तो आपके यहां पे 5500 दिखाएगा, 5500 दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं नर्सिंग के लिए अप्लाई करना तो नर्सिंग के लिए यहां पे टिक करना होगा। नर्सिंग के लिए फीस सेम ही रहता है। अगर आप चाहते नहीं नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट का देखना है और साथ ही डीम्ड भी देखना है, अब डीम्ड पे जैसे क्लिक करते हैं, अब देखो यहां पे कितना आ गया, 2,05,000। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्राइवेट का जो फी होता है वो होता है, प्राइवेट कॉलेज है ये, सिंपल भाषा में। अभी इंडिया में टोटल 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको समझा दिया। तो अगर इस बच्चे को मुझे डीम्ड के लिए नहीं करना है, इस बच्चे को मुझे नर्सिंग के लिए भी नहीं करना है, या मेरा मन छोड़ो अगर नहीं करना है, इस बच्चे का नंबर अच्छा है, इसको सिलेक्शन एमबीबीएस हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है अरे कोई बात नहीं, लो आप ये भी कर, ये तीनों सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम प्रेफरेंस ही नहीं डालेंगे ना। मान लो आपको सर जब एमबीबीएस में सिलेक्ट हो रहा है तो आप क्यों डालो नर्सिंग का? अरे नर्सिंग का हम ऑप्शंस यानी प्रेफरेंस ही नहीं डालेंगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैं आपको हर माहौल में समझा रहा हूं, डरने की बात नहीं है। चलो तो मैं हटा देता हूं, कोई बात नहीं, हालांकि डाल सकते हो आप। तो आप यहां पे डाल, पहले हमने एएफएमसी डाल रखा है, तो ये 2 मैंने डाल दिया, दोनों गवर्नमेंट के लिए है, एमबीबीएस, बीडीएस, और बीडीएस भी इसमें आएगा, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। 2 ऊपर के देख रहे हो ना, ऑल इंडिया कोटा 15%, यानी स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है एमबीबीएस का, बीडीएस का, वो ऑल इंडिया कोटा 15% से उस सीट को लिए जाएंगे। जैसा 100 सीट है तो उनका 15% सीट एमसीसी करेगा। ओपन का आ गया। अब मैं यहां पे करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। हमें क्योंकि डीम्ड के लिए नहीं करना है और नर्सिंग के लिए नहीं करना है, तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्लियर कह दिया ना। आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, ऊपर का 2 सिलेक्ट कर लेना, मैं आपको फ्यूचर के बता रहा हूं, एकदम 2 सिलेक्ट कर लेना। मान लो आपको एम्स के लिए नहीं जाना है, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में रहेगा ना, हम एम्स का प्रेफरेंस डालेंगे ही नहीं। मेरी बात समझ, जब प्रेफरेंस नहीं दोगे तो एम्स का वैसे भी सक्सेस नहीं आएगा, लेकिन यहां पर क्लिक कर दोगे तो बाद में ऑप्शन रहेगा ना, अगर मन हुआ चलो डाल देते हैं, ये बात। तो ऊपर का 2 आपको चूज करना है। अब मैं आपको यहां सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। चलो यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहां से नेक्स्ट एंड प्रोसीड करने के बाद आप सभी को कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहां पे आप सभी को फिल करना है। नियम के अकॉर्डिंग एमसीसी ये कहता है कि जो भी आप सभी ने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस वगैरह दिया है वहीं पे आपको फिल करना है।
लेकिन कुछ बच्चों का होता है सर हमें तो परमानेंट एड्रेस वहां दिया ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, यहां पे आप सभी को परमानेंट एड्रेस ही देना है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि प्रीमाइज नंबर या विलेज नेम। प्रीमाइज का मतलब होता है जहां पे आपका लैंड हो, जमीन हो, जहां पे घर हो, वो प्रीमाइज होता है। वही यहां पे फॉर्म अप्लाई को ये फिलअप करने को बोल रहा है। तो चाहे तो आप नीट एप्लीकेशन में दिया तो वो भी दे सकते हैं, या अगर आपको अपना डोमिसाइल अपना घर वगैरह प्रॉपर जहां पे वो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप सब कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करने के बाद आप यहां पे चाहो तो दोनों सेम रखना चाहते हो तो यहां पे देखो लिखा हुआ है सेम एज कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है, सिंपल दैट्स इट, ठीक है, ये आपको करना है। चलो मैं फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूं। अब यहां पे देखो आप सब भी देख रहे हो टोटल अवेलेबल चॉइस दिखा रहा है, फिलिंग चॉइस, अनफिल्ड चॉइस लिस्ट, ये अभी नहीं दिखाएगा। जब 16 तारीख से चॉइस फिलिंग का स्टार्ट हो जाएगा तो इस बार कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पे शो करना शुरू कर देगा। मैंने 3 चीज सेलेक्ट किया, एमबीबीएस यहां दिखाएगा, एमबीबीएस का, बीडीएस का, शुगर का, बीएचयू का, सबका कॉलेज का यहां पे दिखाएगा टोटल कॉलेज। अगर आप चॉइस फिल करेंगे ना तो यहां पे दिखाएगा फील्ड चॉइस, आपको दिखाएगा यहां पे दिखाएगा अनफिल्ड चॉइस, इस तरीके का आपको दिखाएगा। मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस करके। अब प्रोसेस क्या करना है, आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट यहां पे अब देखो यहां बता रहा हूं, अब पे रजिस्ट्रेशन फी, यहां पे आप सभी ने सब प्रोसेस कर दिया, ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब हमें पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां लिखा गया है विदाउट रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट चॉइस फिलिंग नहीं दिया जाएगा, तो आपको फी पेमेंट करना है। चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन फॉर ऑन विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल, 16 तारीख से स्टार्ट होगा। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं पे रजिस्ट्रेशन फी। अब यहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन ऑनलाइन मोड ही है, ऑनलाइन में पेमेंट करना है आपको। यहां पे आई हैव रीड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, पेमेंट करने कोई दिक्कत नहीं है, एंड अंडरस्टूड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मेडिकल कॉलेज, ये सब दिखा रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि पेमेंट करते हो जिस अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी में रिफंड होगा। ये पैसा जो है ना, जो 11,000 है, इसमें से 1,000 रजिस्ट्रेशन फी है वो मुझे रिफंड नहीं होगा, 10,000 रिफंड हो जाएगा। और वो भी 10,000 रिफंड किस केस में होगा वो बताएगा। जैसे वो ना सेकेंड राउंड में अगर आप सीट को मिलता है सेकेंड राउंड में और सेकेंड राउंड का सीट छोड़ देते हो तो आपको ये पैसा नहीं मिलता है, वही बताया गया है ये एफएक्यू में। चलो तो मैं यहाँ पे एग्री करता हूं और प्रोसीड मैंने कर दिया। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पेमेंट गेटवे, यूनियन बैंक, इन्हीं 4 से पेमेंट करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो ये सब कार्ड है नहीं, बैंक तो है नहीं, हम कहां से फिलअप करेंगे। कोई बात नहीं, सबका रास्ता होता है। यहां पे कोई भी एक बैंक को आप सिलेक्ट कर लेंगे, किसी बैंक को, चलिए मैंने एचडीएफसी को सिलेक्ट कर लिया, हमने प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दिया। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आप लेफ्ट साइड देखेंगे क्रेडिट कार्ड होगा तो यहां पे फिल कर दें, अगर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड हो तो, अगर डेबिट कार्ड एचडीएफसी हमने सेलेक्ट कर लिया है, एचडीएफसी का हो तब, या एचडीएफसी का नेट बैंकिंग हो तब। नेट बैंकिंग यहां पे बहुत सारा है, एसबीआई का है, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी, ये सब एचडीएफसी ना, ये सब कंबाइन किया है। अगर मान लो ये सब आप नहीं करना चाहते, यूपीआई पे क्लिक करो और पे थ्रू यूपीआई आईडी, अपना यूपीआई आईडी फिल कर दो, वेरीफाई पिन कर दो यहां पे। अब देखो यहां पेमेंट जनरेट हो गया। और मैं आपको बता दूं मेरे फोन पे मैं एक एक चीज आपको दिखा इसलिए रहा हूं हर स्टेप, ताकि आप सभी बच्चों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप भूल जाओ। आप देखो यहां पे आ गया, यहां पे आप देख रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, मेडिकल काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 11,000 का पेमेंट करना है, दिखा दिया ना। अब यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना, यहाँ प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत। मैंने आप पेमेंट, अब ये मत बोलना सर आप पेमेंट करके भी दिखा दो, अरे नहीं ठीक है, पेमेंट हम कर देंगे, टेंशन मत हो, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। अब कोई डाउट हो तो आप सभी को मेरे से संपर्क कर लेना है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को काउंसलिंग प्रोसेस में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो मेरा संपर्क नंबर आपको पता है, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोसेस मेरे से करवाना है काउंसलिंग का, तो मेरा चार्ज गवर्नमेंट के लिए है 3,999, यानी 4,000 है मात्र। आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन लिंक दे रखा है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें और वहां से मेरा कोर्स परचेज करें। गवर्नमेंट के लिए भी है, एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग वगैरह के लिए सिर्फ 4,999 कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को बताया।
आप सभी पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे, मुझे पता है। लाइक करते जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।